तुम अगर ये कहानी सुन रहे हो तो शायद तुमने भी कभी किसी को खामोशी से चाहा होगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने मोहब्बत भी खामोशी से की और जद्दोजहद भी खामोशी से लड़ी। मगर आखिर में जो हुआ उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। एक गांव के किनारे एक छोटे से मिट्टी के घर में अहमद रहता था। वो एक मेहनती लड़का था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता था और रात देर तक शहर की एक वर्कशॉप में मजदूरी करता था। उसके ख्वाब बहुत बड़े नहीं थे। वो बस इतना चाहता था कि एक दिन उसकी माँ आराम की जिंदगी गुजार सके। इसी गांव में एक बड़ी हवेली थी जहां जमींदार की बेटी आयशा रहती थी। वो बचपन से अहमद को जानती थी क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वक्त गुजरता गया, अहमद की गुर्बत और मेहनत बढ़ती गई और आयशा की दुनिया अमीरी और आसाइशों से भर गई। मगर उनके दरमियान एक अजीब सी खामोश मोहब्बत भी पलती रही। एक दिन आयशा ने अहमद से कहा, अहमद, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम थक नहीं जाते? अहमद मुस्कुराया और बोला, थक तो जाता हूँ मगर ख्वाब मुझे सोने नहीं देते। आयशा की आंखों में उस वक्त एक अजीब चमक थी, मगर वो कुछ न बोली। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि आयशा की शादी शहर के एक अमीर आदमी से तय हो गई है। जब ये खबर अहमद तक पहुंची तो उसके हाथ से औजार गिर गए। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। उस रात अहमद ने पहली बार खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया, मगर उसने हार नहीं मानी। वो शहर चला गया और एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। इधर आयशा की ज़िंदगी भी आसान नहीं थी क्योंकि उसके दिल में हमेशा अहमद की याद रहती थी। शादी से चंद दिन पहले वो चुपके से अहमद के घर गई और आहिस्ता से बोली, अहमद, क्या तुम वाकई मुझे जाने दोगे? अहमद ने नज़रें झुकाकर कहा, आयशा, कभी कभी मोहब्बत छोड़ देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो खामोशी से वापस चली गई। चंद दिन बाद शादी का दिन आ गया। पूरा गांव रोशनियों से जगमगा रहा था, मगर उसी वक्त एक खौफनाक खबर आई कि अहमद जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां आग लग गई है और वो अंदर फंस गया है। जब ये खबर आयशा तक पहुंची तो वो दुल्हन के कपड़ों में ही वहां पहुंच गई और चीख कर बोली, अहमद, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फायर ब्रिगेड के लोग उसे रोक रहे थे, मगर अचानक धुएं के दरमियान से अहमद बाहर निकला। उसके हाथ जले हुए थे, मगर उसकी आंखों में वही हिम्मत थी। आयशा उसके सामने खड़ी थी और रोते हुए बोली, अहमद, अगर तुम आज मर जाते तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पूरा मजमा खामोश हो गया। अहमद ने धीरे से कहा, मगर तुम्हारी शादी? आयशा ने आंसू पोंछकर कहा, शादी वो होती है जहाँ दिल हो, और मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ था। कुछ देर बाद आयशा के वालिद भी वहां पहुंच गए। पहले तो वो गुस्से में थे, मगर जब उन्होंने अहमद के जले हुए हाथ और आयशा की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखी तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, शायद मैंने अपने बेटी की खुशी को समझने में देर कर दी। चंद महीनों बाद उसी गांव में एक सादा सी शादी हुई। न ज्यादा रोशनी थी, न बड़ी तकरीब, मगर उस दिन सबने एक बात जरूर सीखी, सच्ची मोहब्बत अमीरी या गुर्बत नहीं देखती, वो सिर्फ दिल देखती है। और उस रात अहमद ने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मेरी मेहनत मुझे कामयाब बनाएगी, मगर आज समझ आया कि असल कामयाबी वो हाथ है जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हें छोड़े नहीं।